ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 29/8/1971, 29th of August 1971। इस मुरली का शीर्षक है सबसे सूक्ष्म बंधन बुद्धि का अभिमान। सबसे सूक्ष्म बंधन कौन सा है? बुद्धि का अभिमान। आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, योग युक्त और बंधन मुक्त बने हो। योग युक्त और बंधन मुक्त बने हो। जितना जितना योग युक्त उतना ही सर्व बंधन मुक्त बनते जाते हैं। जितना जितना योग युक्त रहते हैं, जितना बाबा से योग लगता है, उतना ही उतना सारे बंधनों से मुक्त बनते जाते हैं। तो योग युक्त की निशानी है ही बंधन मुक्त होना। योग युक्त की निशानी क्या बाबा बताते हैं? है ही बंधन मुक्त होना। अपने सर्व बंधनों को जानते हो ना कि किस किस प्रकार के बंधन हैं। बाबा कहते हैं अपने सारे बंधनों को जानते हो ना किस किस प्रकार के बंधन हैं जो योग युक्त होने में रुकावट डालते हैं। जैसे सर्व दुखों की लिस्ट निकालते थे, वैसे भिन्न भिन्न बंधनों की लिस्ट निकालो। उस लिस्ट को सामने रखते हुए चेक करो कि कितना बंधनों से मुक्त हुए और कितने बंधन अभी तक रहे हुए हैं। बाबा कहते हैं जैसे अपने सभी दुखों की लिस्ट निकाली तुमने, ऐसे ही अपने बंधनों की लिस्ट बनाओ कि कितने बंधनों से अभी मुक्त हो चुके हो और कितने बंधन अभी तुम्हारे बाकी हैं। इससे अपने संपूर्ण योग युक्त अर्थात संपूर्ण स्टेज को परख सकते हो, कितना संपूर्ण स्टेज के नज़दीक पहुंच पाए हैं। बंधनों की लिस्ट सामने लाओ, कितने प्रकार के बंधन होंगे। इनकी लिस्ट निकलेगी तो जाल माफिक दिखाई देंगे। बाबा ने कहा जब बंधनों की लिस्ट बनाओगे, जब इनकी लिस्ट निकलेगी, इनकी जब लिस्ट निकलोगे बनाओगे, ये बंधन बाकी हैं। बंधन सिर्फ सांसारिक बंधन नहीं होते हैं, किसी आत्मा से बंधन नहीं हो सकते। बंधन बहुत सारे होते, सूक्ष्म बंधन से होते हैं। किसी को नेट चलाने का बंधन है, इतना बंधन है कि मोबाइल ने उसको बांध रखा है। किसी को टीवी का बंधन है, इतना ज़्यादा टीवी देखते हैं कि टीवी के बंधन ने उसको बांध रखा है, माना टीवी का रिमोट उस इंसान को चला रहा है। तो बंधन, बहुत सारे बंधन। तो बाबा कहते हैं अगर इसकी लिस्ट बनाओगे तो क्या होगा? जाल बन जाएगा। कितने महीन तारों की जाल बनाते हैं। तो अब जज करो कितने बंधन रह गए हैं, कौन कौन से रह गए हैं। कोई कोई बड़े बड़े बंधन हैं तो कोई छोटे छोटे बंधन है। बंधन तो हैं। ज़्यादा मेहनत किन बंधनों को चुकतू करने में लगती है? सभी से कड़ा बंधन कौन सा है? बाबा कहते हैं कौन से बंधन को चुकतू करने में ज़्यादा मेहनत लगती? सबसे कड़े से कड़ा बंधन कौन सा है? देह अभिमान। ये तो सभी बंधनों का फाउंडेशन है। कौन सा? देह अभिमान। अपने ही देह का अभिमान होना, बाबा कहते हैं यही सभी बंधनों का फाउंडेशन है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सभी से कड़ा बंधन कौन सा है? लो क्लास तो बहुत छोटी बात है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। सबसे बड़ा से बड़ा अंतिम बंधन है श्रीमत के साथ अपने ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना। बहुत बड़ी बात बाबा ने बताई यहाँ पर कि सबसे बड़ा अंतिम बंधन है, श्रीमत तो चल रही है साथ में, उसके साथ अपने ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना, अर्थात अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना। माना जो बाबा की श्रीमत है उसको क्या करना? अपने आप को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी, बाबा कहते हैं अपनी कमाल समझकर काम में लगाना, जिसको कहेंगे ज्ञान अभिमान, अर्थात बुद्धि का अभिमान। क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं ज्ञान का अभिमान, माना बुद्धि का अभिमान। ये सभी से सूक्ष्म और बड़ा बंधन है। इस बंधन को क्रॉस किया तो मानो सभी से बड़ा जंप दिया। माना इस बंधन को क्रॉस कर दिया, ज्ञान के अभिमान के बंधन को, तो बाबा कहते हैं सभी से बड़ा जंप दिया। कोई भी बात में अगर कोई मधुर शब्दों में भी कमजोरी का इशारा दे, उसी समय कोई संस्कार स्वभाव बस सर्विस के लिए बुराई आकर करते हैं, तो दोनों ही बातें सामने रखो। सोचो कि जरा भी वृत्ति व दृष्टि में सूरत में फर्क आता है? जरा भी फर्क ना आए, जरा भी हिम्मत उल्लास में अंतर ना आए। माना कहें बाबा कोई आप ज्ञान सुनाते हो तो कोई आपको बहुत प्रशंसा कर दे और थोड़ी देर में कोई आपके ज्ञान में कमी निकाल दे,
तो आपके चेहरे में फ़र्क आ जाएगा। किसी ने तो बहुत तारीफ़ करी तो बहुत खुश, और किसी ने आकर थोड़ा सा कमी निकाल दी, फिर क्या होगा। तो बाबा ने कहा हिम्मत और लास्ट में जरा सा भी अंतर ना आए, इसको कहा जाता है इस बंधन को क्रॉस करना। अगर मुख से ना बोला लेकिन सुनी हुई बात का व्यर्थ संकल्प भी चला तो इसको कहेंगे बड़े से बड़ा बंधन। बाबा ने कहा अगर मुख से नहीं बोला और सुनी हुई बात का व्यर्थ संकल्प चला तो इसको क्या कहेंगे, बड़े से बड़ा बंधन। जो गायन है निंदा स्तुति हार जीत महिमा ग्लानि में समान, अर्थात बुद्धि में नॉलेज रहेगी कि ये हार है ये जीत है, ये महिमा है ये ग्लानि है, लेकिन एक रस अवस्था व स्थिति से डगमग ना हो, इसको कहा जाता है समानता। जैसे बाबा कहते हैं ना महिमा है निंदा स्तुति हार जीत सब में समान रहना, तो बाबा कहते हैं जब एक रस स्थिति हो स्थिति से डगमग ना हो इसको कहा जाता है समानता। नॉलेज होते हुए भी डगमग नहीं होना है, ये है विजय। तो इस कड़े बंधन को क्रॉस कर लिया अर्थात संपूर्ण फरिश्ता बन गया। इसके लिए मुख्य प्रयत्न कौन सा है, ये अवस्था कैसे रखें जो इस बंधन को भी क्रॉस कर ले। इसके लिए मुख्य प्रयत्न कौन सा है, ये अवस्था कैसे रखें कि इस बंधन को भी क्रॉस कर लें। ज्ञान अभिमान को कैसे क्रॉस करें, इसका पुरुषार्थ क्या है। आप सभी ने जो भी बातें सुनाई वह अटेंशन में रखने की हैं। बाबा ने कहा ज्ञान अभिमान को कैसे क्रॉस करें, इसका पुरुषार्थ क्या है। आप सभी ने जो भी बातें सुनाई वह भी अटेंशन में रखने की हैं, लेकिन साथ साथ इस कड़े बंधन को क्रॉस करने के लिए सदैव ये बात याद रहे कि हम कल्याणकारी बाप की संतान हैं। हम कल्याणकारी बाप की संतान हैं। इस बंधन को क्रॉस करने के लिए बाबा ने कहा इस कड़े बंधन को कैसे क्रॉस कर सकते हैं, ये बात ध्यान में रहे कि हम कल्याणकारी बाप की संतान हैं। जो भी देखते हैं सुनते हैं उसको अकल्याण का रूप होते हुए भी अपने कल्याण की बात को निकालना है। भले रूप अकल्याण का हार व ग्लानि का हो, क्योंकि स्थिति को डगमग करने के कारण ये तीनों ही होते हैं। तो रूप भले यही दिखाई दे, लेकिन उस अकल्याण के रूप को कल्याणकारी के रूप में ट्रांसफर करने की शक्ति व ग्लानि को भी उन्नति का रूप समझकर धारण करने की शक्ति व हार से भी आगे के लिए 1000 गुना विजय पाने की हिम्मत, उल्लास और युक्ति निकालने की शक्ति अगर अपने पास है तो कभी भी सूरत और सीरत में उसका असर नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा अगर आपके पास शक्ति है कि इस चीज़ की कल्याणकारी के रूप में, माना अकल्याण के रूप को कल्याणकारी के रूप में ट्रांसफर करने की शक्ति, ग्लानि को भी उन्नति समझना, माना कोई ग्लानि कर रहा है उसको भी समझना कि हम इससे और उन्नति कर सकते हैं। जब आपके अंदर उससे भी, तो बाबा कहते हैं इससे आगे बढ़ने से विजयी बनने की हिम्मत उल्लास की शक्ति अगर आपके पास है तो कभी भी आपकी सूरत व सीरत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कोई कितनी भी ग्लानि करे। कोई भी बात को तो समस्या को ट्रांसफर कर ट्रांसपेरेंट बनना है। बाबा ने कहा किसी भी बात को और समस्या को ट्रांसफर कर ट्रांसपेरेंट बनना है, माना पारदर्शी बनना है, अथवा अपकारी पर भी उपकारी बनना है। अपकारी पर भी क्या करना है, उपकारी बनना है। जैसे संस्कारों की समानता के कारण कोई सुखी बन जाता है, ऐसे ही निंदा करने वालों को भी उसी स्नेह और सहयोग की दृष्टि से देखना है। बाबा ने कहा जैसे संस्कारों की समानता के कारण कोई सखी बन जाता है, माना सखी कोई आपका मित्र बन जाता है, क्योंकि एक जैसे संस्कार होते हैं तो समानता के कारण कोई मित्र बन जाता है। ऐसे निंदा करने वालों का भी उसी स्नेह और सहयोग की दृष्टि से देखना है। संस्कारों के समानता वाली सखी और गिलानी करने वाले दोनों के लिए अंदर स्नेह और सहयोग में अंतर ना हो। बाबा कितनी अच्छी बात हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं कोई आपकी निंदा गिलानी कर रहा हो, ऐसा नहीं कि आप उनसे चिढ़ने लगे, घृणा करने लगे, नहीं। आपके लिए जो आपकी प्रशंसा कर रहा है वो भी बराबर हो, जो आपकी निंदा कर रहा है वो भी। ये समझो कि इससे हमारी और उन्नति होगी, अगर किसी ने कोई कमी निकाल दी तो हमारी और अच्छी उन्नति होगी। तो बाबा ने कहा कोई अंतर ना हो, इसमें किसी भी प्रकार का अंतर ना हो। इसको कहा जाता है अपकारी पर अपकार की दृष्टि अथवा विश्व कल्याणकारी बनना। ऐसी स्थिति अब बन जाती है तो समझो संपूर्णता के समीप है। ऐसे नहीं जिनके संस्कार मिलेंगे उसको साथी बनाएंगे, दूसरों से किनारा कर लेंगे।
बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, जिसके संस्कार मिलेंगे उनको साथी बनाएंगे, दूसरों से किनारा कर लेंगे। भले कड़े संस्कार वाली हो, उनको भी अपने शुभ चिंतक स्थिति के आधार से ट्रांसफर पर समीप लाओ। बाबा ने कहा भले कड़े संस्कार वाले हो, उनको भी अपनी शुभ चिंतक स्थिति के आधार पर ट्रांसफर कर समीप लाओ। जब कोई होपलेस केस की ठीक करते हो तब भी तो नाम वाला होता है ना। जब कोई होपलेस केस, माना जब कोई मतलब बिल्कुल होपलेस कहते हैं, बिल्कुल कोई आशा नहीं रह जाती है कि बाबा का बच्चा बनेगा, या फिर बाबा को इसको हम बाबा का बच्चा बना सकते हैं, वो बाबा की बहुत गिलानी कर रहा है, तो ये होपलेस है, हम समझे उम्मीद ही नहीं है कि ये बाबा का बच्चा बन सकता है, फिर भी वो बन जाता है, फिर भी आप उसे बाबा का बच्चा बना देते हो तो आपका नाम वाला होता है ना। बाबा कहते हैं होपलेस केस वाले को भी ठीक करते हो तो नाम वाला होता है। तो ठीक को ठीक करना व ठीक से होकर चलना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपनी श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति से ऐसे ऐसे को भी बदल कर दिखाना। देखो अब बाबा एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बाबा हमको समझा के देते हैं ताकि हम हर तरीके से समझ सकें। तो बाबा कहते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ, इतनी छोटी छोटी गोलियाँ कितने बड़े बड़े रोग खत्म कर सकती हैं, तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान अपनी वृत्ति और दृष्टि से किसके भी कड़े संस्कार के रोग को खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर कोई के संस्कार को पलटा नहीं सकते व खत्म नहीं कर सकते तो समझो मुझ मास्टर रचयिता से तो रचना की शक्ति ज़्यादा काम कर रही है। तो समझो बाबा कहते हैं अगर किसी के संस्कारों को पलटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते, तो समझो मुझ मास्टर रचयिता से तो रचना की शक्ति ज़्यादा काम कर रही है। जैसे मिसाल बताया, छोटी सी गोलियां रोग को ख़त्म कर सकती हैं, वह दवाई ये नहीं कहती कि रोग कैसे मिटाएं। तो क्या आपकी रचना में शक्ति है, आप मास्टर रचयिता में नहीं? बाबा कहते हैं आपकी रचना में शक्ति है, आप मास्टर रचयिता में नहीं। माना रचना बाबा किसको कहते हैं? जिसको आप बाबा के बच्चे बनाने वाले हो, तो बाबा कहते हैं उसमें ज़्यादा शक्ति है, आप में नहीं, वो ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो बाबा कहते हैं अब ध्यान में रखना है, जब एक छोटी सी गोली पूरे रोग को ख़त्म कर सकती है तो आप कौन हो? मास्टर रचयिता। तो सदैव ये लक्ष्य रखो, ट्रांसफ़र होना है और ट्रांसफ़र करना है। ऐसे नहीं कहना ये ट्रांसफ़र हो तो मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँ, नहीं, मुझे होना है, मुझे ही करना है। जो ऐसे हिम्मत रखने वाले बनते हैं वही विश्व के महाराजन बन सकते हैं। तो विश्व महाराजन बनना है तो जो दैवी परिवार की आत्माएं भविष्य में विश्व में आने वाली हैं, अर्थात ये छोटा सा परिवार जो विश्व राज के अधिकारी बनने वाले हैं, इन सभी आत्माओं के ऊपर अब से ही स्नेह का राज्य करना है, ऑर्डर नहीं चलाना है। इन सभी बाबा कहते हैं जो विश्व में आने वाली आत्माएं हैं, भविष्य में ये छोटा सा परिवार आपका है, इस पे विश्व राज के अधिकारी बनने वाले इन सभी आत्माओं के ऊपर अब से स्नेह का राज्य करना है, ऑर्डर नहीं चलाना है। अभी से विश्व महाराजा नहीं बन जाना है, अभी तो विश्व सेवाधारी बनना है। स्नेह देना ही भविष्य के लिए जमा करना है। ये भी देखना है कि अपने भविष्य के खाते में यह स्नेह कितना जमा किया, कितना प्यार दिया आपने, ये देखना है। अपने भविष्य के खाते में कितना प्यार दिया, ये भी देखना है। अपने भविष्य के खाते में कितना जमा किया। ज्ञान देना सरल है, लेकिन विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञान दाता नहीं बनना है, इसके लिए स्नेह देना अर्थात सहयोग देना है। जहाँ स्नेह होगा वहाँ सहयोग अवश्य होगा। अगर ये हाई जंप दे दिया तो सभी बातों में श्रेष्ठ सहज ही बन जाएंगे। अच्छा, अब भट्टी वालों ने अपने को ट्रांसफ़र किया। अब बाबा के सामने उस समय भट्टी हो रही है, बाबा उनसे बात करते हैं। बाबा कहते हैं भट्टी वालों ने अपने को ट्रांसफ़र किया, जितना ट्रांसफ़र किया होगा उतना ही हर एक की सूरत ट्रांसलाइट के चित्र के मिसल दिखाई देगी। बाबा कहते हैं जितना ट्रांसफ़र किया होगा, अपने को ट्रांसफ़र करना, माना अपने आप को कैसे ट्रांसफ़र करना है, मन बुद्धि संस्कार सब किसको ट्रांसफ़र करना है? परमपिता परमात्मा शिव को ट्रांसफ़र करना है। तो बाबा कहते हैं जितना ट्रांसफ़र किया होगा उतना हर एक की सूरत कैसी लगेगी? ट्रांसलाइट के चित्र के समान लगेगी।
ट्रांसलाइट का चित्र दूर से ही स्पष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे सभी बातों में स्पष्ट और श्रेष्ठ बने हो। बनेंगे, कब तक बनेंगे? बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बने हो। बच्चे कहते हैं बनेंगे, तो बाबा पूछते हैं कब तक बनेंगे? 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, कब तक बनेंगे? कब तक का वायदा किया है? इतनी शक्ति अपने में ही भरी, तो जो भी कोई समस्या आए, कैसी भी बात ना बनने वाली भी बन जाए, तो भी अचल अडोल एक रस रहेंगे। बाबा ने कहा इतनी शक्ति अपने में भरी है कि कोई भी समस्या आ जाए, कैसी भी बात बन आ जाए सामने, तो आपकी स्थिति अचल अडोल रहेगी। ऐसे अपने में शक्ति भरी है। बाबा पूछते हैं ऐसे नहीं कहना कि ये तो हमको पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है, नई बात नहीं हुई। बाबा कहते हैं नई बात हुई इसीलिए फेल हो गए, ऐसे नहीं कहना है। ये नहीं कहना जब भट्टी करके जाते हो तो जैसे अपने में नवीनता लाते हो, तो माया भी परीक्षा लेने के लिए नई नई बातें सामने लाएगी। इसीलिए अच्छी तरह से मास्टर, नॉलेजफुल मास्टर, दरकालदर्शी बनकर जा रहे हो, तो दूर से ही माया के बार को पहचान कर खत्म कर दो। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बने हो। क्या क्यों की भाषा खत्म की, क्या करें कैसे करें ये सब खत्म। बाबा कहते हैं क्या क्यों की भाषा खत्म कर दी। बाबा कैसे करें, क्या करें, क्यों करें, तो बाबा कहते हैं ये सब खत्म। सिर्फ 3 मास का पेपर नहीं है, अब तो अंत तक का वायदा करना है। ये तो गारंटेड माल हो गया ना। अपनी यथाशक्ति हर एक ने जो भी प्रयत्न किया वह बहुत अच्छा किया। बाबा ने कहा अपनी शक्ति के अनुसार जिसने भी जो प्रयत्न किया वो बहुत अच्छा किया। अब अच्छे से अच्छे बनकर दिखाना। जैसे ये नशा है वैसे ही प्रवृत्ति में रहते हुए भी इस नशे को कायम रखना है। इस ग्रुप का छाप क्या रहा? कोई आपको बदल ना सके, लेकिन आप सभी को बदल कर दिखाना। कोई परिस्थिति का व कोई वायुमंडल हमको नहीं बदले, लेकिन हम परिस्थितियों को, वायुमंडल को, वृत्तियों को, संस्कारों को बदल कर दिखाएं। ये पक्का छाप लगाना है। ट्रेडमार्क भट्टी का अविनाशी लगाकर जाना। बाबा ने कहा ट्रेडमार्क भट्टी का अविनाशी लगाकर जाना। ट्रेडमार्क लगाते हैं ना, छाप लगाते हैं, तो बाबा ने कहा वो अविनाशी छाप है। अपना ट्रेडमार्क नहीं भूलना। अगर भट्टी की धारणाओं की स्मृति साथ साथ रखेंगे तो सफलता सदैव साथ रहेगी। बाबा ने कहा जो भट्टी की धारणाएं, जो भट्टी ने आपको धारणाएं दी हैं, उनको स्मृति में साथ साथ रखेंगे, उनको नहीं भूलेंगे, तो सफलता सदैव आपके साथ रहेगी। अच्छा, ये है हमारे बाबा की 29/8/1971 की बहुत सुंदर मुरली, जिसमें बाबा ने हम सभी बच्चों को एक बार पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सुंदर बातें बताई। बाबा ने कहा योग युक्त बनना है। सबसे पहले बाबा ने कहा योग युक्त बने हो, बंधन मुक्त बने हो। अब बाबा ने कहा बंधन तो बहुत सारे हैं। अब हम सभी बच्चों को बाबा ने आज की मुरली से होमवर्क भी दिया है। क्या होमवर्क करना है? हम लोगों को निकालना है कि कौन कौन से बंधन अभी हमारे बचे हुए हैं। तो बाबा ने कहा उन बंधन की लिस्ट बनानी है आपको। देखो, चेक करो, जब लिस्ट बनाओगे तो जाल बन जाएगा। बाबा कहते हैं कौन कौन से बंधन जो आपको, बंधन माना जो आपको बाबा की याद करने से रोकते हैं, जो आपको आपके पुरुषार्थ करने से रोकते हैं, जो बाबा की श्रीमत को फॉलो करने से रोकते हैं, वही क्या है? हमारे बंधन है। तो इन बंधनों को हमको चेक करना है। बाबा कहते हैं इन बंधनों को चेक करके हमें लिस्ट बनानी है। तो बाबा ने कहा ऐसी लिस्ट बनेगी कि कैसी बन जाएगी? जाल बन जाएगा। फिर बाबा ने कि सबसे बड़ा बंधन तो देह अभिमान का है। तो देह अभिमान का बंधन तो फाउंडेशन है। शुरुआत कहाँ से होती है? जब हमें अपने देह का भान आने लगता है, जब हम अपने आप को देह समझते हैं, भूल जाते हैं हम आत्मा हैं, तो सबसे बड़ा बंधन तो फाउंडेशन तो बाबा ने कहा यही है। लेकिन इसके बाद भी एक बंधन है, वो बंधन है सूक्ष्म बंधन है, जो हमें नहीं पता चलता है कि वो बंधन हमें बांध रहा है। हो सकता है हमने अपने देह का अभिमान भी छोड़ दिया हो, लेकिन फिर कौन सा अभिमान आ गया? ज्ञान का अभिमान, कि हमें बहुत ज्ञान है। तो ज्ञान का अभिमान, या फिर उसको बुद्धि का अभिमान कह सकते हैं। ज्ञान का अभिमान, बाबा कहते हैं उसको क्या? अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना। श्रीमत को अपनी बुद्धि की, मतलब बाबा के ज्ञान को ये समझते हैं कि हम सुना रहे हैं, हमें इतना पता है, मैं ही इतना ज्ञान दे सकता हूँ। जब वो मैंपन आ जाता है क्या? वो बाबा की श्रीमत है।
तो फिर बाबा कहते हैं वो आपको पता नहीं चलता है, ये सूक्ष्म अभिमान बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं ज्ञान का अभिमान। ये बहुत बड़ा बंधन है, इसको हटाना है। माना बाबा ने कहा इसको क्रॉस कर लिया तो बड़े से बड़ा जंप दिया, तो फिर क्या करा, बड़े से बड़ा जंप दिया। फिर बाबा कहते हैं जब भी आपके सामने कोई निंदा स्तुति किसी भी तरीके की कोई बात करता है, माना आपने ज्ञान सुनाया, किसी ने बहुत आपकी प्रशंसा कर दी, किसी ने ग्लानि कर दी, तो दोनों में समान रहना है। आपकी स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए कि प्रशंसा की तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई, किसी ने निंदा कर दी तो स्थिति खराब। आपकी स्थिति एक रस रहनी चाहिए, डगमग ना हो स्थिति। बाबा ने कहा आपकी डगमग ना हो। फिर बाबा कहते हैं कि आपको क्या, किस तरह आपको ग्लानि करने वाले के प्रति भी और जो आपके प्रशंसा करता है दोनों के प्रति एक जैसी दृष्टि रखनी है, समानता की दृष्टि रखनी है। ये नहीं कि जो आपकी प्रशंसा करता है, जिसके से आपके संस्कार मिलते हैं, वो आपका सखी बन गए, वो आपका मित्र बन गया, और जिसने आपकी ग्लानि की, संस्कार नहीं मिल रहे हैं, वो आपका दुश्मन बन गया। नहीं, आपको अपकारी पर भी अपकार करना है, एक जैसी दृष्टि रखना है। बाबा कहते हैं एक जैसी दृष्टि रखना है। फिर बाबा कहते हैं आप कहते हो कि बाबा कड़े से कड़े संस्कार किसी के बहुत हैं, उसको हम ठीक नहीं कर पाते, तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा देते हैं। बाबा कहते हैं जैसे होम्योपैथी की छोटी सी गोली कितने बड़े से बड़े रोग को ख़त्म कर देती है, वैसे ही आप मास्टर रचयिता अपनी रचना को ठीक नहीं कर सकते, अपनी रचना को ठीक नहीं कर सकते, उनके संस्कारों को नहीं बदल सकते, तो आप में इतनी शक्ति नहीं है। बाबा कहते हैं स्वयं से पूछो कि मुझ में शक्ति है या फिर आपकी रचना में शक्ति है। तो बाबा कहते हैं ये ध्यान रखना है, आप मास्टर रचयिता हो, तो आप भी किसी के कड़े संस्कारों को बदल सकते हो। फिर लास्ट में बाबा कहते हैं अब क्या क्यों की भाषा को ख़त्म करना है, ये सब ख़त्म करना है, ट्रेडमार्क लगाना है, अविनाशी ट्रेडमार्क लगाना है, अविनाशी स्वयं पे छाप लगानी है। तो ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मूल्य 29-8-1900 अगस्त की 1971 की। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बाबा के बच्चों की तरफ से याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।